कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने बोला था कि शाम को हम आपको यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की आंसर की प्रोवाइड कराएंगे और जीएस पेपर 1 की आंसर की है। 140 प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें और सबसे सटीक आपकी आंसर की है ये, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने वाला है। ऐसी आंसर की है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की इसको मान सकते हो आप। बिल्कुल उसी के तरीके से आपको पेपर चेक करके अच्छे तरीके से और आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्योंकि हम इसमें एनालिसिस तो नहीं करेंगे, क्योंकि एनालिसिस तो हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में आपको करना है तो हम लाइव आएंगे, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। परंतु अभी जो बच्चे अभी कन्फ्यूजन में है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो फटाफट जो है अपना पेपर जो है चेक कर लीजिए सही से। क्योंकि अब देखिए सेट नंबर जो है वो सी है। अगर किसी के पास सेट नंबर सी है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेंगे, और आपके पास कोई सा भी और सेट है तो इसे मास्टर सेट के नाम से मान सकते हो आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया जो है कारण और कथन है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक बढ़ता है, मतलब घटता है, तो इसमें क्या है ये बात सही बात है, घटता है। फिर दूसरा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है, तो यहाँ पर आर गलत है, यानी क्या होता है घटता है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बेटा, दूसरा है निम्न में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान शहर में स्थित नहीं है, तो अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। एक तो समरकंद अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, फरगाना नहीं है, इसका मतलब 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सैयद सुल्तानों के सही कालक्रम क्या है, तो सही कालक्रम जो हो जाएगा इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 3 2 4। आप वीडियो रोक कर अपना पेपर देख मिला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्या है कि हरे भरे और काले रंग के पहले दूसरे और तीसरे छल्ले रंग के कोविड कार्बन प्रतिरोध के 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है, तो ये जो वोल्टेज वाला है इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट है पाँचवा प्रश्न जो है वो पाँचवा प्रश्न है निम्नलिखित क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान को बढ़ाते हैं। जो कौन सा मिट्टी को बढ़ाता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा नुकसान देता है वो बौछार, सबसे कम देता है बौछार, ठीक है, और सबसे ज़्यादा दे देता है अबनली का, तो इससे हिसाब लगा सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, क्या आ जाएगा बी विकल्प आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से भारत के न्यायवादी के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा विचार है। वे प्रधानमंत्री के मर्जी के पद पर रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वे संसद के सदस्य विशेषाधिकार के हक पर, बिल्कुल गलत है, तो ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। ठीक है भाई, आठवां क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए आठवें क्वेश्चन में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे डाउट था, परंतु मेरे हिसाब से जो है आप भी बता सकते हो, मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर जो है वो सी है। मेरे हिसाब से जो है वो आंसर क्या है, वो आप मेरे हिसाब से आंसर सी है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल में आप ये देख लो कि स्टोन घोस्ट का नामक जो सामूहिक गुप्त है डेटाबेस है वो क्या है। ठीक है, 5 आइज क्या है, 5 आइज मैं आपको शायद बता चुका हूँ, 5 आइज ये तो पक्का है कथन, तो मैं 5 आइज वीडियो के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा चुका हूँ आपको। परंतु ये स्टोन घोस्ट का मुझे ऐसा लग रहा है ये भी ठीक ही है, परंतु 5 आइज तो पक्का है। ठीक है, मैंने इस तरीके से पढ़ाया था 5E करके पढ़ाया था बच्चों को ऑफलाइन क्लास में। ठीक है भाई, 9वें क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर अभिकल्पनीय अनाज वाली फसलों के साथ समांतराल के रूप में शामिल होने के दलहन पूरक फसलों में, तो ये वाला जो फसलों वाला है आप इसको आराम से देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, तो इसका आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी विकल्प। बी विकल्प आपका हो जाएगा क्या कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। 10वां क्वेश्चन क्या है आपके खोज, देखिए आपने देखा होगा ईंट पर नच, एक वो आती थी कक्षा 11 में पढ़ते थे ईंट पे नच। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है तो ई की इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 10 प्रश्न हो चुके हैं, 11 प्रश्न में देख लीजिए। ये पेपर जो टफ बना है बच्चों के लिए, वो टफ बनने का एक कारण है लेंथी पेपर होना। ठीक है, लेंथी पेपर होना इसका ही एक सबसे बड़ी कारण हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में के संघर्ष में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जुझारू होने के देखकर गांधी जी नहीं, देखो गांधी जी वहाँ के आंदोलन को देख के नहीं थे, वहाँ पर कौन गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी को बुलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से। गोपाल कृष्ण गोखले गए थे कि अब तुम्हारी जो है इंडिया में ज़रूरत है और आप जो है नेतृत्व करोगे, तो इस तरीके से तो ये आर जो है गलत हो जाएगा, ए सही है। तो इसमें कौन सा बन रहा है हमारा बन जाएगा बी विकल्प, ए सही है और आर गलत है। अभी देखो धनराशि वाला है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सोल्व करके मैंने कर दिया था 508 इसका सही आंसर है।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन जो है वो आपका पता होना चाहिए कि जया वर्मा सिंह कौन है। जया वर्मा सिंह जो है पहली महिला बोर्ड अध्यक्ष बनी थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आपका, और ये श्रेथा थाउनबिन जो है वो आपकी क्या है, थाईलैंड की पीएम है। मोहम्मद मोइजुल जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इसके हिसाब से जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसके हिसाब का आपका आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा सी विकल्प। क्या बन जाएगा, सी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न जो है उसका देख लीजिए क्या है। यहाँ सम्मिलित करने के लिए कहा गया था, कितने सम्मिलित हैं। यहाँ पर है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर है, बिल्कुल सही है। हिमालय वन जो है शिमला में है, देहरादून में नहीं है। कहाँ पर है, शिमला में। ये कहाँ पर है, शिमला में। इसके अकॉर्डिंग जो है 3 सही है इसमें। ठीक है, जोरावट में ये भी ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो जबलपुर में ये भी ठीक है। 15वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 15वां क्वेश्चन है प्रसरण में। तो प्रसरण वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर जो होएगा 15वें का वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। फुल एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए देखिए क्या है। 16 उत्तर प्रदेश का बजट पूछा 13-14 का, फिर 23-24 का। बजट का आकार जो था वो है 3,60,000 करोड़, नहीं 3,60,000 नहीं था, 3,36,000 का था। ये इसमें गलत कर दिया है ए, यानी कि 3,36,000 करोड़ था इसमें। ठीक है, राजकोषीय घाटा बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा 84,383.16 करोड़, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 17वां क्वेश्चन जो है, तो देखिए 17वें क्वेश्चन में जो है ये मैंने आपको लिखाए तो थे, परंतु मुझे खुद याद नहीं रहा है। मैंने लिखाए थे, मुझे खुद याद नहीं रहा इसका कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ। इनको देख लेना जरा क्वेश्चन की कब कब किस किसका निधन हुआ था, करंट अपडेट में था डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन था, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। उन्होंने प्रारंभिक चरण में अंतिम चरण तक की कालक्रम देखें। तो इसका आपका जो बन जाएगा, तो सबसे पहले जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा केंद्रीय बीज। क्या आ जाएगा, केंद्रीय बीज। तो पहले का एक है आपका, तो पहले का आपका पहले जो आ जाएगा आपका नंबर 1 पर जो आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो चौथे पे एक ही नंबर 1 पे ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो, यहाँ केवल एक ही देखना होता है, एक से भी सही हो जाता है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि सितारे बुलंद होना, तो फिर कश्तियाँ भी, डूबती कश्ती भी किनारे लग जाती है। तो ये अच्छा होता है, इसमें एक विकल्प ही पता चल जाता है कई बार। ये है, यह नीचे विश्व जूट का सबसे बड़ा, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल सही बात है। भारत में जूट उत्पादन पीली क्रांति जूट से नहीं होती, तिलहन से होती, तो इसका मतलब कारण गलत है। तो आपका ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, 20वां क्वेश्चन जो है आपका क्या है, आपका है रोमोस्कोप। कुछ इस तरीके से था, क्या था, रोमोस्कोप वाला था क्वेश्चन। चंद्रमा लूना 25, तो ये तो सही है, रूस वाला है ना, तो ये तो रूस वाला बिल्कुल ठीक है। रूस चीन में ये भी ठीक है, रूस चीन वाला भी ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे आपके। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपके रोमा स्कीम वाला दोनों सही हो जाएंगे, और इसकी सही व्याख्या भी हो जाएगी। या सही व्याख्या रोमा स्कीम की, यानी कि व्याख्या करता है इस्लाह, हाँ सही बात है, ये आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा व्याख्या वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका यह है बाई का x प्रतिशत किसके बाई के प्रतिशत के बराबर है, तो x के बराबर होगा। ये मैं परसेंटेज में बहुत कराता हूँ, बहुत क्वेश्चन कराता हूँ परसेंटेज में वाला। मैं बोलता हूँ बच्चों से कि ये क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है, आपका है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और शीत ऋतु के दौरान देश में अधिकांश भाग जो उत्तर पूर्वी हवाओं में रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये दोनों सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये विकल्प हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन जो हो जाएगा, सूची मिलानी है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है कहाँ का, जल्दी बताओ, तमिलनाडु का है। पहले का पहला हो जाएगा, इसका मतलब बी विकल्प कैंसिल हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो गया। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, और आपका हो जाएगा सत्रिया असम का, सत्रिया हो जाएगा असम को। तो इस प्रकार से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है इस तरीके से। तो अवध क्षेत्र में तो नहीं है, ठीक है, ये अवध क्षेत्र में नहीं होता। इसे नृत्य में पर्दा ढके, हाँ ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तो इसमें केवल दूसरा सही हो जाएगा। आपका यह है कि यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार हो तो उस महीने में सोमवार की संख्या, तो 29 का सोमवार बैठेगा। तो इसमें जब भी 29 और 30 का सोमवार बैठता है तो 5 होते हैं, जो दिन भी बैठता है तो 5 बैठेंगे। ठीक है, आगे आपका 26वां क्वेश्चन है, हिमालयवर्ती ढलानों में जो होता है क्या होता है, तो ये ढलानों में गलत है ये वाला। उत्तरी ढलानों में दक्षिण ढलानों की तुलना अधिक घने माने, बिल्कुल गलत बात है। बर्फ़ होती है वहाँ पर, कहाँ हो जाएगा, दूसरा सही है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक असत्य है, और आर जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट जो है आपका 27वां प्रश्न, नेक्स्ट जो है आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका राजा राम मोहन राय की थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विश्व विध्वजल बिल्कुल सही बात है, दोनों की व्याख्या भी करते हैं।
ठीक है। आपका जोड़े मिलाने वाले थे, ये मैंने रचना लिखाई थी, जब मैंने इतिहास पढ़ाया था तो आपको रचना लिखाई थी पूरी। ठीक है, इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, बिल्कुल ए विकल्प हो जाएगा, यानी कि फुतूह उस सलातिन फिरोज शाह तुगलक की है। फुताहुत या फिरोज शाही नहीं अमीर खुसरो की है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है। बिल्कुल, तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है बंद शीशे में की गाड़ी खिड़कियों के दरवाजे, बंद शीशे की खिड़कियों के दरवाजे वाली कार के यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली से आघात से सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बंद कार अंदर खाली चालक की तरह व्यवहार करती है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो हमारे यहाँ से क्या है, व्याख्या भी करती है और आपका हो जाएगा सी विकल्प। दोनों सही हैं और व्याख्या करती है। नेक्स्ट है यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में बताया, राइन नदी उत्तर जर्मनी में। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फिर है रोटरडम बंदरगाह राइन, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। तो आपके ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है रुद्रा के, इसके बारे में मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में आप पता कर लेना। ठीक है, फिलहाल में जो मुझे नहीं आता वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये पहले का तो कंफर्म है, परंतु दूसरे में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसको अपने आप देख लेना जैसे भी हो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए। पहला कृषि विश्वविद्यालय 15 उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है यहाँ से। ठीक है, और फिर आपका है 1901 से 1905 में कानपुर, पुणे, सोपोर, नागपुर, ये भी ठीक है। तो बिल्कुल डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ममता। क्या ट्रिक बताता हूँ, ममता। बच्चों को चीख के कहता हूँ ममता याद कर लो 6ठे में, और ममता से क्या हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, एक में है डी विकल्प में, और सब में जो है नागालैंड है। एक मास अरुणाचल प्रदेश से वो गलत हो जाएगा, नागालैंड गलत हो जाएगा, नागालैंड। तो डी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। ये बताओ सारा जो है ना बिल्कुल छप रहा है, पूरा ऐसे छपता है। अभी 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर में लिखाया था कि एशियाई खेल 2023 मोस्ट है, ये पदक लिखाए थे मैंने, बिल्कुल मोस्ट। और लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था। तो भारत का याद कर लो कि भारत का 107 मिले थे, भारत को 107 मिले थे। इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका हो जाएगा चौथा विकल्प। ठीक है, चौथा विकल्प हो जाएगा आपका, क्योंकि चीन को मिले थे 383 और भैया, और जापान को मिले थे 188। ठीक है, और आपको कोरिया को 190 और भारत को मिले थे 107 इसमें, और अभी लिखाया बिल्कुल मैंने ये। ठीक है, 2 दिन पहले। 35वां क्वेश्चन था विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से, अब आपका हो जाएगा विटामिन सी से जो होता है वो क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो इसका चौथे का 1 है, तो आपका बी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। आपका फार्मिक अम्ल है, विटामिन बी से वेरी हो जाएगा, बस 2 मिलाओ और बस काम खत्म यहाँ से। 36वां क्वेश्चन क्या है, बड़े दिमाग से पेपर करना होता है और पेपर अच्छे से हो जाता है अगर जिसके अंदर दिमाग में दम हो तो। ठीक है, यह है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु में 3 से 5 वर्ष से बिल्कुल गलत है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष, ये भी गलत है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक की है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका 1 और 2 ना तो 1 है ना 2 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयले के खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि रानीगंज जो है आपका ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, इसको क्रम से लगाना है। क्रम से लगाने का मतलब है कि डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, आगे फिर सम्मिलित किया गया है नीचे दिए गए कथनों पर अच्छे विषुवती वायुओं के घने जंगलों में क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। सीताराम उनकी अंतिम उपन्यास, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। ठीक है, आपका 40वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। अब बताओ राष्ट्रीयकरण मैंने कराया नहीं कराया, प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969, क्रम से लगाना था बिल्कुल। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980। ठीक है भाई, 1980 में कब हुआ था, 1980 में। ग्रामीण बैंकों का मैं खूब चिल्ला कर बोलता हूँ कि 1975 याद रखना, ग्रामीण बैंकों। नाबार्ड की 1982। तो अगर इन्हें क्रम से लगाओगे आप तो कौन सा बन जाएगा, तो बन जाएगा तीसरा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है बेटा, आगे है देखिए पिन। अभी 3 दिन पहले कंप्यूटर की क्लास में मैंने पिन लिखाया था, मैं बताया था कि बच्चों को ये जरूर आता है पिन का, पिन और एक सिम, समझ गया नहीं, एक पिन एक सिम, ये मैंने दोनों बताए थे। ठीक है, और एक और बताया था URL, मैंने बताया था कि यहाँ से आता है। तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपका ये सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा ये भी देखो, मैंने अभी फ्राइडे की क्लास थी शायद, उस क्लास में मैंने बताया था निम्न से कौन सा 2023 में वाराणसी में अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया, वाराणसी को मैंने करंट अफेयर की क्लास में, ये वाली क्लास मैंने कराई है यूपी के करंट अफेयर में मैंने बताई थी, तो मैं बताया था संगई CSO में। ठीक है, नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए कथनों विचार की। भारत की लबड़ी मिट्टी जो है, भारत की लबड़ी मिट्टी, अब भारत की लबड़ी मिट्टी जो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, सही बात है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक व्याख्या नहीं करता, बस सही दोनों हैं।
ठीक है। अगर सारे पढ़ोगे ना तो ये करोगे पुलिस की तैयारी, बन जाओगे पीसीएस अधिकारी। ठीक है। आ गया बुरहानुल मल्क जो है सादत खां, ज्योग्राफी का नोट्स रखा, सॉरी आधुनिक इतिहास का नोट्स रखा देख लो। और अवध जब मैंने पढ़ाया तो उसमें सब बताया है। अवध के स्वतंत्र शासक सादत खां थे, बिल्कुल सही बात है। सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र क्या था, ये गलत है। सैयद बंधु के विरुद्ध नहीं किया था, तो आपका सॉरी एक सही हो जाएगा और दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। नोट्स पढ़ो तो कम से कम सब में मिलेगा, मगर ये है ना वहाँ दिमाग भी चलाना पड़ेगा। 45वां है, भारत के रबी की फसलों की खेती मुख्यतः पंजाब हरियाणा, बिल्कुल सही बात है। इन राज्यों में रबी की फसल सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों के कारण वर्षा पर निर्भर, हाँ जी वर्षा होती है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। आ गया 46वां क्वेश्चन है, रूस के कुजरात क्षेत्र। अरे वाह, जब जो बर्ड ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैं कुजवास क्षेत्र को जरूर पढ़ाता हूँ। मैंने बच्चों को बताया कि गुजरात क्षेत्र जैसा है, एक बार क्वेश्चन जरूर आया है, एक बार क्वेश्चन जरूर आया गुजरात क्षेत्र से। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ लोहा इसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, बिल्कुल सही बात है। और नोवोसिकिस इस क्षेत्र का उद्योग केंद्र, बिल्कुल आज भी नोट्स में गोल करा हुआ है, मैंने जो बच्चों को गोल कराया था कि इसको कर लो। नोवोसिविकर्सी जो है आपका दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका 47वां क्वेश्चन। देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए। 47वां क्वेश्चन है, 1940 में गांधी ने कुछ लोगों को सीमित सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी ने कुछ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, हाँ किया था, ठीक है। और सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन में युद्ध प्रयास को ठेस पहुँचे, तो ये भी ठीक है। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, दोनों ही कथन और कारण सही हैं। 48वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कथन सत्य है, वह ब्राह्मण समाज के सुधार थे, ये गलत है। ब्रह्म समाज के सुधार थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाजवादी नेता नहीं थे वो तो, ठीक है। तो ये तो गर्म दल के नेता थे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये कोई समाज सुधार तक सही थे, तो ये तो गर्म दल के नेता थे, तो ये नहीं होगा। न्यू इंडिया की साप्ताहिक पत्रिका, नहीं ये भी नहीं है, तो ना तो एक ना दो, बिल्कुल ठीक है यहाँ से। 49वां क्वेश्चन क्या है, जोड़े मिलाने हैं। अब बताओ, आधुनिक इतिहास में बताता हूँ, उद्योग पढ़ लो, उद्योग पढ़ लो, उद्योग पढ़ लो, ठीक है। आपका क्या है, बरौनी। अब बरौनी जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, बिहार में। बरौनी आपका बिहार में हो जाएगा। फिर आपका बोगई गाँव जो हो जाएगा वो आपका असम में हो जाएगा, ठीक है। बीना हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कोयनी हो जाएगी गुजरात में। तो इसका आंसर बन गया डी विकल्प। कौन सा बन गया, डी विकल्प। अब ये मैंने आपको मैथ में करा दिया था मैंने क्वेश्चन, इसका जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0। कितना आंसर आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि कर देना इसको, ठीक है। आ गया है नंदिनी कृषि की योजना। क्या है, नंदिनी कृषि की योजना। आपको ये वाला क्वेश्चन है नंदिनी कृषि की योजना का, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मगर ए विकल्प इसका सही आंसर है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाया नहीं बच्चों तुम्हें। ये वाला मैंने बताया था हर तरीके से कि एक सिकलियार सुरंग में 200 वाट का क्षमता का 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक जलते हैं, तो बिजली कितनी खर्च होगी, तो 72 यूनिट खर्च होगी। देखो मैं आधुनिक इतिहास के जो है उत्तर मुगल काल जरूर कराता हूँ। उत्तर मुगल काल में मैंने बताया था कि क्या इनको जो है क्रम से लगाना है, जो उत्तर मुगल काल के शासक हैं। तो इसका आपका आ जाएगा 3, यानी कि पहला आ जाएगा आपका बहादुर था, फिर आ जाएगा जहादर था, फिर फारूक सियर और फिर मोहम्मद शाह, ठीक है। 54वां क्वेश्चन जो है वो जोड़ा मिलाना है आपको, और जोड़ा मिलाने में जो है मतलब ज्योग्राफी का जो बच्चा पढ़ा होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा उसका, ठीक है। चालू खाता जो होता है, चालू संपत्ति बेटे चालू दायित्व होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहले का, यहाँ से 4, दूसरे पहले का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, दूसरे का जो है पहला हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा ए विकल्प में, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना मैंने पढ़ाई थी आपको। प्रस्तावना में क्या चीज़ मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र, तो ये आपको मिलता है प्रस्तावना में, क्रम यही है इसका। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पंचायती राज समिति जिला परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष होती हैं, ठीक है। जिला पंचायत का चुनाव 18 नहीं 21 वर्ष होता है, ठीक है। आगे मतलब पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य सरकार, सी विकल्प सही है, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। एक मार्क कृषि उसी वाला है, तो बिल्कुल इसके दोनों सही हो जाएंगे कृषि वाले में, ठीक है भैया। अच्छा 58वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र हैं, ये गलत है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो ना तो आपका 1 होगा ना आपका 2 होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पढ़ोगे, और मैंने बता दिया है, मैंने क्वेश्चन बताया है कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आए थे आपके 17, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के आए थे 15, करंट अफेयर के आए थे 10-11। बस बताओ 4-4 घंटे तुम करंट अफेयर पढ़ते हो, फिर भी 10-11 क्वेश्चन आते हैं 140 में से, तो कहाँ क्या क्यों बर्बाद होना भाई। बस मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लो, पत्रिका में 2-3 दिन बाद में। ज्योग्राफी से आए थे 27-28 क्वेश्चन, और अगर मैं इसमें पर्यावरण में जोड़ दूँ तो 32 क्वेश्चन आए थे पर्यावरण से। ज्योग्राफी और पर्यावरण से 32 क्वेश्चन पूरे, ठीक है। संविधान से 8 और 10, यानी 8 मान लो, 10 क्वेश्चन मान लो। अब देखो ये क्वेश्चन मुरादाबाद तांबे के लिए कहाँ है, पीतल के लिए है, तो इसलिए यहाँ से तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो ए ना ही बी।
जौनपुर को सिराज हिंद, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा केंद्र, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, 61वां क्वेश्चन देखेंगे जरा, फुर्ती देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? गति के द्वितीय नियम पर, और इसे गति का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका पंजाब का विलय 29 सवाल का, देख लो कौन सा है। 62 का मैं जल्दी बता देता हूँ आपको, तो इसका आपका सी विकल्प गलत हो जाएगा और सब सही है। आगे मैं बताने वाला हूँ, इसमें जो है आपका इसका हो जाएगा 30। ये व्रत बताने थे कि ऐसे 5 लाइन खींच दो, ठीक है, और इस तरीके से 5 लाइन खींच दो, ठीक है, और इसमें वर्ग गिन लो, तो इनके वर्ग कर करके जोड़ दो सबको, तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। केवल आंसर बताने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, 69वां पुरस्कार जो है, ये 69वां पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार मैं लिखा दिया करंट अफेयर में। ठीक है भाई, तो आर को 5 नहीं 6 पुरस्कार मिले, तो पहला कथन गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो यहाँ दूसरा सही है। ठीक है भाई, अगर 65वां क्वेश्चन देखें तो 65वां है ऑर्बिटर वाली बात है, तो यहाँ पर ऑर्बिटर हुआ था यहाँ से 65 में, और ये आपका ऑर्बिटर में हो जाएगा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे नवंबर 2013 में 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोनों सही है, कहाँ भी दोनों, ये सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आगे है आईटीसी का मतलब किसी पंजीकरण, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जबकि आईटीसी का पत्रिका के जो कि नहीं है, तो ये गलत है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका है 67वां क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? 67वां है मौलिक अधिकार वाला। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से केवल ये वाला एक गलत हो जाएगा, और आपको क्या करना है? सत्य पूछना है, अच्छा गलत बताना है। तो एक तो सत्य है, एक सत्य है, और तीनों जो है वो गलत है, तीनों जो है गलत है। देखो क्या, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में यूएसए से लिखे हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान के 21 में मृत्यु का अधिकार है, मृत्यु का अधिकार तो है नहीं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान एक पूर्ण संघ है, ये भी गलत बात है। संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया, ये भी गलत है, तो ए सही था, 3 गलत थे आपके। 66वां क्वेश्चन सम्मिलित करना है, तो यहाँ तो देखो डायरेक्ट आ जाएगा, भारतनाट्यम अकेडमी की स्थापना हुई थी 75 में हुई थी, 75 में हो गई आपकी, तो 75 सब इससे मिला लो, इससे मिला लो, आगे की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में आपकी आ जाएगी यहाँ से, अगर हम बात करें तो आपका बन जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ से बन जाएगा आपका, यानी पहला ही बन जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, यानी कि ए का 4 यानी कि 62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कथन निष्कर्ष में पूरे आते हैं, क्या कहा गया है इसमें। यहाँ है भारत के संघ कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। हाँ, राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, हाँ सही बात है, होती है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सही है और आपका आर गलत है, तो आपका डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात, अरे वाह, मैं जलप्रपात के सारे कंडीशन लिखाता हूँ, पूरी टोटल कंडीशन लिखाता हूँ। तो इसमें क्या है ये जाम्बे की मोजाम्बिक नहीं, ये अवस्थित है, गलत है, जाम्बे की नदी पर है, ये सही है, तो आपका दूसरा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेश जो है अपने घर से 15 किलोमीटर, मैंने क्या बताया था? सारी दिशा जोड़ लो। देखिए 15, आप समझिए, अगर हम 15 में से 10 और 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 15 15 20, और 20 घटा दो 15 में से, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो अब 5 बचेगा तो कितना बचेगा उत्तर में? तो आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प। केवल ऐसा करना है, इसको सिंपल हो जाता। 72वां क्वेश्चन क्या है? 72वां क्वेश्चन ये है कि बढ़ती आबादी के पेट भरने के लिए जो है भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण तरीकों का संस्थागत सुधार आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारत में कई हिस्सों में बड़ी समस्या है, किसान अभी भी मानसूनी वर्षा मिट्टी पर निर्भर है, बिल्कुल ठीक बात है, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करने वाले हैं, आगे अगर बात करें तो क्या है भारत में, आगे क्वेश्चन जो है भारत में कौन सा राज्य है चूना पत्थर जिप्सम नामक के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? बी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है 14 से बड़े और 50 से छोटे विषम संख्या को योग 1/4 किसका वर्ग होगा? तो ये 12 का किसका 12 का वर्ग होगा? किसका होगा? 12 का। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं था, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, आगे है 75वां क्वेश्चन है, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्न से कथन हुआ, यह मिस्र की सीमा पर लगती है। कौन कह रहा है मिस्र की सीमा पर लगने लगी भाई? ये इजराइल की सीमा पर लगती है, ये बस सही है, तो आपका दूसरा सही है। आगे है G2, देखो आगे वैश्विक शिखर सम्मेलन, वाह भाई वाह, उत्तर प्रदेश का वैश्विक शिखर सम्मेलन आ गया, पढ़ाया 3 दिन पहले ही, 2023 शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति कहाँ से करना जाएगा? प्रधानमंत्री ने करना था, तो आपका क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जल्दी। 77वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला और लगा हुआ है? देवी पाटन मंदिर ने श्रावस्ती दे रखी है। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में नहीं, गलत है, बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर में। चीनी मंदिर जो है कहाँ पर है? चीनी मंदिर महोबा दे रखा नहीं, कुशीनगर में है। कहाँ पर है? कुशीनगर में।
ठीक है। और समस्तपुर पक्षी विहार अमेठी में है, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर, अमेठी में नहीं, रायबरेली में है, तो ये भी गलत है। तो आपका ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत होगा, बचा कौन सा, सी, यही सही आंसर है। 78वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारत का मुख्यालय नहीं है। देखिए, चाय बोर्ड कोलकाता है, सही बात। रबड़ बोर्ड कोट्टम है, ये भी सही बात है। मसाला बोर्ड कोच्चि है। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद नहीं है, कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन है, बताइए कितना मैं बताऊं राजधानी आपको, मैं कितनी राजधानी बताऊं। मैंने आपसे बता रखा था कि मुख्य मुख्य याद कर लो। किगाली, किगाली समझौता मैं बताता हूँ आपको। किगाली समझौता, किगाली से उठ जाएगा, किगाली से ही उठ जाएगा क्वेश्चन, पूरा किगाली से उठ जाएगा। कहाँ पर है, तो किगाली किसकी है, रवाडा की। तो देख लो, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला सी विकल्प में है, ठीक है। दूसरे का पहला सी विकल्प, आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। 80वां क्वेश्चन जो है, मैं देखो पाल भाट घाट दर्रे बताता हूँ ना, मैं थाल बताता हूँ ना, थाल थाल भोर पाल, थार भोल पाल, थार बाल पोल, जितने भी थाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, सब बताता हूँ। और अभी मैंने 7-8 दिन पहले रिवाइजन कराया था, तो उसमें बताया था कि जितने भी तट होते हैं वहाँ से दर्रों से, घाटों से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, देखिए खिलाड़ियों से, अभी जो खिलाड़ी हुए थे उनसे मैंने बताया था कि कम से कम कुछ के नाम रखो। पारुल चौधरी को बताया था मैंने, पारुल चौधरी को मैंने बताया था कि भाला फेंक से, किससे हैं, भाला फेंक से। पारुल चौधरी किससे हैं, भाला फेंक से, ठीक है। और अन्नू रानी जो है, अन्नू रानी जो हो जाएंगे वो किससे हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 5000 मीटर से, 5000 मीटर से, ठीक है। और आपकी तूर जो है, तूर जो है वो किससे हैं, वो आपकी हैं, तूर जो है, तूर जो है वो है गोला फेंक से, यानी चिरंदरपाल सिंह तूर, चिरंदरपाल सिंह तूर किससे हैं, वो हैं गोला फेंक से, ठीक है। और पलक गुरिया जो है वो किससे हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल से। तो इसका इस हिसाब से कौन सा बन जाएगा, बन जाएगा बी विकल्प। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, 25 लोगों के एक समूह है, 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते। तो 6 निकाल दो, कितने रहेगा, 19, 19 और 15 27, यानी कि 8 आ गया आपका आंसर, बी विकल्प। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग पुलिस में बहुत आएंगे, ठीक है। देखिए, ये मैंने उत्तर प्रदेश में पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में काला नमक जो है कहाँ पर, सिद्धार्थनगर, तो आपका सी हो गया। देसी घी कौन देंगी, ओ अम्मा, ठीक है। तो कौन देंगी, अम्मा देंगी देसी घी, तो औरैया हो गई। आमला हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। केला फाइबर कुशीनगर, ठीक है। तो इससे आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ से इससे बन जाएगा, देखो पहले का तीसरा, तो आपका चौथा और पहला गलत हो गया, ठीक है। तो सी विकल्प बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, सी विकल्प। देखो कितना प्यारा पेपर बना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जिन पर ज़्यादा दिमाग लगाना था। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद कहाँ पर, ये बोला है बांदा जनपद, कहाँ पर बोला है, बांदा जनपद के आपके राय नावपुर में, तो गलत है, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, रत्नावली था। क्या नाम था, रत्नावली, तो ये भी गलत है। तो इनका ना एक है ना दो है, रत्नावली था, कुछ और था, रत्नावली था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, तो इन्होंने दे रखा गीतावली, तो ये गलत है। तो दोनों ही गलत है यहाँ से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक घड़ी में प्रत्येक 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड सुई कोण बनाएगी, तो 384 का कोण बनाएगी, ठीक है। इसका सही था ये। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है कि सही सम्मिलित की थी। आर्टिकल 26 जो है वो क्या कहता है, धर्म कार्य के संबंध प्रबंध के लिए, कल ही रिवाइज कराया मैंने इसको। 40 जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताया है। 98 जो है वो आपका बताया गया है, 98 आपको बताया गया है। यहाँ से अगर हम देखें तो 98 का आ जाएगा आपका संसद के सचिवालय के रूप में, और 239 में संघ शासित में, तो ए विकल्प यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। 87वें भारत की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.16 है, तो मैंने 31.2 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखो आलपस, कल ही मैंने पर्वतों के बारे में पढ़ाया था कल बच्चों को, कि आलपस पर्वत मैंने खूब चीख के बताया है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग का है, इसको देख लेना आपको, मैंने देख लिया है, इसके दो अंक परिवर्तित होते हैं, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दिए गए कथनों में कथन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी में 1943 में थॉमस जॉर्ज के प्रयासों से हुआ था। शायद देखता हूँ इसको, यही है क्या, थॉमस जॉर्ज, आई थिंक 84, हाँ सही है। थॉमस जॉर्ज के द्वारकानाथ टैगोर, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या भी करते हैं, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 91वां क्वेश्चन जो है इसमें इनमें से कोई नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका फिर नेक्स्ट है 92वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में, तो ए सही है इसका, ठीक है भैया। आगे नरगिस मोमदी को से संबंधित है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा आर सत्य है, सॉरी ए सत्य है और आर जो है असत्य है। 94वां क्वेश्चन क्या है, 94वां क्वेश्चन जो हो जाएगा, 94 का हो जाएगा केवल एक, क्या हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। आपका कहाँ हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ताज महोत्सव है आगरा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी बिहार में है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है भैया।
हाँ, तो इससे पता लगा लो कौन सा हो जाएगा, इससे पता करोगे तो आपका हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, 96वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में था आवृत्ति बढ़ते क्रम में बतानी है, तो आवृत्ति क्रम बढ़ते क्रम में बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए, तो आपका हो जाएगा इसकी स्थापना 1965 में की गई, इसे वाराणसी में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों आपके दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, इसमें क्या हो जाएगा दोनों ही गलत हैं, तो इसके मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं, अपना कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे 98वां क्वेश्चन, चीनी उद्योग प्रारंभ में चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थित है गन्ने की उपज के लिए, तो आपका इसका यहाँ से आंसर बन जाएगा, दोनों सही हैं। मेगापोलिस जो है वो कहाँ पर है, आपका जीन गोडबर्स में। ठीक है, भुक्ति पहला आता तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 101 के संदर्भ में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति क्षेत्र में आता है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कराता है, तो इसको आपको हो जाएगा दोनों सही हैं, दोनों सही हैं यहाँ से। 102वां क्वेश्चन आ जाएगा, राजनीति सिद्धांतों के अनुसार वाला क्वेश्चन देख लो, तो इसके भी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इस वजह से थोड़ा आंसर बता रहे हैं। 103 में जो आपको बन जाएगा वो बन जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, 104वां क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय दुनिया कोयले अग्रणी उत्पादनों में से एक है और भारत झारखंड छत्तीसगढ़ कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, 105वां क्वेश्चन देखेंगे, 105वां क्वेश्चन देखेंगे। 105वां क्वेश्चन में देखो जनसंख्या दिवस से आया क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 11 को मनाया जाता है, वन्य जीव जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, ओजोन 16 को मनाया जाता है, इसके हिसाब से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 106वां क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसके भी दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, 107वां क्वेश्चन है, इसमें रविवार आ जाएगा, आंसर रीजनिंग का है। ठीक है, 108वां क्वेश्चन जो है वो है नीचे एक शर्त अनुबंध के रूप में, तो एक शर्त अनुबंध वाला जो था इसका ए सत्य है, फिर तो आर गलत है। ठीक है भैया, 109वां क्वेश्चन है, मिनीमाटा जो होता मरकरी की प्रदूषण से होता मरकरी के। ठीक है, आपका 110वां क्वेश्चन है ठोसों की आंतरिक जो बताई जाती है, इसमें तो इसमें केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी मेयो के काल में और नियमित रूप से हुई थी रिपन के काल में। आगे क्वेश्चन पूछता है G20 शिखर सम्मेलन में कौन नहीं आया था, तो ब्रिटेन के ये नहीं आए थे, जॉर्ज बोडो। 13वां क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण के लिए केवल जहाँ आ जाता दोनों को काट दो, केवल, तो दोनों ही गलत है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, एक रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, तो रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, 152.5 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में बताना, सबसे ज़्यादा है आपके बिहार में, फिर दूसरी पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 2000 इंडिया स्मार्ट सिटी 2023 में मेजबानी इंदौर शहर में हुई, इसमें क्वेश्चन पूछा गया इंदौर शहर में हुई, तो ये सही बात है। ठीक है, सितंबर माह में हुई, बिल्कुल दोनों सही हैं। ठीक है, इसका जो आपका हो जाएगा, इसका मेन जो लोक तिलक आयु के डी विकल्प सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स वाला जो है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कार्ल मार्क्स वाला देख लेना अपना भैया, जो सा भी साइट है। मिरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में गुजरात मुल्तान ये वाला बताया गया, तो इसमें आपको कौन सा होगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, श्री कालकुलम नहीं है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा अरब प्रायद्वीप नहीं है, तो कौन सा ओमान नहीं है केवल, तो कौन सा नहीं है, ओमान, तो आपका ये। ठीक है, चंद्रयान वाला है, चंद्रयान 3 वाला का कर लो ILCA। अब बैंकों से आगे देखो, मैं बैंकों को पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे गौर तरीके से, तो पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक जो है वो कब हुई थी, 65 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक जो है 94 में हुई थी। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक जो हुई थी, अवध कमर्शियल बैंक जो हुई थी वो हुई थी 81 में। ठीक है, और ओरिएंटल बैंक जो हुई थी वो हुई थी 74 में, तो आपका डी विकल्प इससे डी बनेगा, बी बन जाएगा, बी विकल्प बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, 24वां क्या आ जाएगा, समुद्र उत्पादन के लिए जो केवल दूसरा सही हो जाएगा वाला 72 वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है आपका स्कीम से है, स्कीम में आपका जो हो जाएगा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा यानी कि गरीबी कल्याण 20 में आई थी और मुस्कान 21 में आई थी। ठीक है, मुस्कान 21 में आई थी, इंद्रधनुष जो हुआ था वो 14 को हुआ था और जन आरोग्य जो था 18 में हुआ था। बिल्कुल 26 में अगर हम बात करें 26वां, तो 26 में आपका आ जाएगा बी विकल्प, यानी कि दोनों सत्य हैं, परंतु ये सही व्याख्या भी है। ठीक है, आगे देखते हैं पथरी, यानी गुर्दे में पथरी जो होती है कहाँ है, क्रिस्टलीकरण ऑक्जिलेट का, बिल्कुल बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 28वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, 128वां क्वेश्चन। 128वें क्वेश्चन में जो आपको बनेगा लाल मिट्टी वाला जो है ये, तो इसमें आपको बन जाएगा दोनों सही है या व्याख्या भी करता है। ठीक है भाई,
चलिए 129वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 129वां क्वेश्चन क्या है, तो 129वां क्वेश्चन केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दूसरा केवल सही हो जाएगा। हॉर्नबिल तुम्हें पता है नागालैंड में होता है, हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। ठीक है, हेमिस जो है हेमिस जो होगा वो कहाँ पर होगा, हाँ, वो लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, और सगाई पर्व जो हो जाएगा, सगाई पर्व वो मणिपुर में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा सी बनेगा आपका, वो बनेगा सी विकल्प। ठीक है भाई, ये सी विकल्प बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूरोप के देश में राजधानी नहीं है। तो रोटरडेम और आपका दूसरा हो गया, और एक आपका जोरिक, ये नहीं है, जोरिक ये भी नहीं है। तो आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 132वां क्वेश्चन जो है उसका क्या आ जाएगा, केवल एक और दो सही है। ठीक है, 133वें में है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय में एक और दोनों सही हैं, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर ने शुरू किया था गैस इसराइल कारोबार वापसी, ये सही, बिल्कुल दोनों सही हैं। 134वां देख लेंगे भैया, अनुच्छेद में बताना है। 124 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय गलत है, यही गलत है। 124 न्यायालय है वो, अभिलेख थोड़ा ही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और तीनों जो हैं वो सही हैं। आ गए पिछवाई चित्रकला। पिछवाई चित्रकला जो है वो कहाँ की है, तो वो श्रीनाथ जी की है, श्रीनाथ जी कृष्ण की। ठीक है भाई, 136वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। ठीक है, कब आया था, 2 बार आया था, जबकि दूसरा गलत है, रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी इसमें। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है 117 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इसका जो आपका आंसर आएगा 9/32 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 139वां, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका झांसी बिल्कुल सही है। आपका ये वाला जो बनारस वाला गलत है, कृषि वाला बनारस वाला गलत है, ये तीनों और सही हैं। 140वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्या है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आगे है, तो इसका दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि अंग्रेज साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना करना, बिल्कुल दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी 1 से 140 तक आंसर की जीएस की, बिल्कुल सटीक आंसर की है। अब आपको इसके बाद कहीं पर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने आपके नंबर बैठ रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है कल हम कट ऑफ की वीडियो लेकर आएंगे, इस पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ऐसे दमदार सेशन के साथ। तो अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।